हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न के डीआई फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। सिंस हमारी सुबह वाली क्लास में हमने पाइप एंड सिस्टर्न के बेसिक्स किए थे, तो इस क्लास में हम लोग डीआई करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ की एप्लीकेशन पता चल जाए कि हमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। साथ ही साथ क्योंकि आपका एसबीआई क्लर्क मेंस बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको मैं डेली के डेली यहाँ पे पजल एंड डीआई की रिवीजन करवाऊंगी, मिसलेनियस टॉपिक्स भी करवाऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे कि आपको पता होगा हमारी वेबसाइट के बारे में, स्टडी नीति के बारे में, तो हम लोगों ने एसबीआई क्लर्क का जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट और एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। दिस इज ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको 10 सेट्स और 50 क्वेश्चंस हर एक सेट में मिलेंगे, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर विश। ओके, एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो इसने क्या बोला है कि हमें रडार चार्ट और पाई चार्ट दिया है। ये हमारा रडार चार्ट है, ये हमारा पाई चार्ट है। टाइम टेकन बाय पाइप्स टू फिल द टैंक या सिस्टर्न। टैंक या फिर सिस्टर्न का मतलब एक ही होता है। हमें टाइम दिया गया है आवर्स में या मिनट्स में। यहाँ पे हमें यूनिट नहीं डिफाइन करी है कि आवर्स है या मिनट्स है। जैसे क्वेश्चन में यूनिट डिफाइन होगी उस अकॉर्डिंग ही हम लोग आवर्स लेंगे, उस अकॉर्डिंग ही हम लोग मिनट्स लेंगे। ठीक है, तो पहली अगर मैं इनलेट 1 की बात करूं, इनलेट 1 में यहाँ पे कितनी पाइप्स हैं? ए, सी, ई, जी, आई, के और एन। ये हमारी इनलेट पाइप्स हैं इनलेट नंबर 1 में। ठीक है, ए जो है वो 15 घंटे में भर देती है, किसको? टंकी को। सी जो है वो भी 15 घंटे में भर देती है। ई 24 घंटे में भरती है। जी 12 घंटे में भरती है। ई भी 12 घंटे में भरती है। और के 15 आवर्स और एम 10 आवर्स में पूरी की पूरी टैंक को फिल कर देते हैं। अगर मान लो आपको ये डिजिट्स ना भी दी हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे देखना है। देखो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, है ना। ये 25 होगा, ये 20 होगा, ये 15 होगा, ये 10 होगा, ये 5 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है ना, तो यहाँ से काउंट करो 0, 1 एंड 2, मतलब 0, 5, एक मिनट, 0, 5, 10 एंड 15, 15 पे आ गया। अब अगर आपको जैसे ये तो अंदर की डिजिट्स है ना, ऐसे आएगा नहीं आपको रडार चार्ट में। यहाँ पे 10 है तो देखो 0, 5 एंड 10, इस तरीके से आपको काउंट करना है। इनलेट 2 के अंदर हमें कुछ पाइप्स दी गई हैं बी, ये बी को डिनोट करता है डी, एफ, एच, जे, एल और एन। ठीक है, और इनका टाइम दिया हुआ है कि इतने इतने घंटे में या मिनट में ये पूरी की पूरी टैंक को फिल कर देते हैं अकेले। हमेशा देखना जब भी आपको ये डेटा गिवन हो ना, तो उसको आप मान के चलोगे कि इनका अकेले का टाइम दिया गया है कि अकेले अगर ये पाइप्स काम करेंगी तो इतने घंटे या इतने मिनट में पूरा टैंक भर देंगी या खाली कर देंगी। इनलेट लिखा है मतलब क्या करेंगी? भरेंगी, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। और आउटलेट लिखा है तो यहाँ पे क्या होंगी? खाली करेगी, मतलब एम्प्टी करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट किया था, मैं आपको बताती हूँ कि आपको हमेशा कैपेसिटी निकालनी होती है या फिर टोटल वर्क निकालना होता है। अगर आपको कुछ ग्राफ में दिया गया हो, क्या क्या निकालना होता है? कैपेसिटी या फिर टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क दिया तो टोटल वर्क निकलेगा, पाइप एंड सिस्टर्न दिया तो कैपेसिटी निकलेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनलेट पाइप्स ही बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे आपको शुरू से ही निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा हम उस अकॉर्डिंग अपना एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में ना हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पाइप्स के बारे में बात की गई होगी। ठीक है, तो एज सच हम लोग ये नहीं मान सकते कि पूरे के पूरे टैंक की सेम कैपेसिटी है। हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अलग कैपेसिटी निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारी पाइप्स हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आए तो आपको पहले नहीं निकाल के रखना। बट हाँ, अगर सिर्फ एक इनलेट पाइप होती ना, फिर आप वो बेसिक मेथड से पूरा टोटल वर्क या फिर कैपेसिटी निकाल लेते और उसकी एफिशिएंसी निकाल लेते। ठीक है, फिर हमें निकालनी पड़ती। और अगर ये इनलेट होती, ये आउटलेट होती, फिर भी आपको निकालनी पड़ती। अगर ये पाइप सारी की सारी इनलेट होती और ये पाइप सारी की सारी आउटलेट होती, फिर भी आपको यहाँ पे निकालनी पड़ती इसकी क्या? एलसीएम निकालना पड़ता है, एफिशिएंसी निकालनी पड़ती। देखो पहले क्वेश्चन में उसने बोला 3 पाइप्स हैं आर, ए और बी, टैंक को फिल करती हैं। आर जो है
टैंक को फिल करने के लिए 5 मिनट कम लेती है बी से। अगर सारी की सारी पाइप्स को ओपन कर दिया जाए इकट्ठे और बी को 5 मिनट पहले बंद कर दिया जाए टैंक फिल होने से, तो बताओ कि टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा। ठीक है, बात इसने किसकी करी, ए की, बी की और आर की। ए कितने टाइम में टैंक को फिल करती है, 15 में। यहां पे मिनट बोला तो मैं मिनट में ही ले लेती हूं। बी कितने में फिल करती है, 10 मिनट में। और आर के बारे में क्या बोला है कि वो बी से 5 मिनट कम लेती है, तो बी अगर 10 मिनट में करता है तो आर 5 मिनट में कर देगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, मतलब एलसीएम निकालते हैं। कितना आ गया, 30। फिर क्या निकलेगी, एफिशिएंसी। और सुबह वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कैपेसिटी किसके बराबर होती है, टाइम इनटू एफिशिएंसी के, ये टाइम था। अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है तो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 15 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 30 डिवाइडेड बाय 5 6। मतलब ये पर मिनट में इतने यूनिट पानी भर देती हैं। अगर मैं लीटर की बात करूंगी तो 1 मिनट में 2 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर। ठीक है, अब उसने टाइम पूछा है। टाइम की बाइफर्केशन यहां पे 2 तरीके से हो रही है। पहले तो उसने बोला कि बी को हमने 5 मिनट पहले बंद कर दिया। अगर बी को 5 मिनट पहले बंद किया तो इन 5 मिनट में कौन कौन चला, ए और आर। बी को बंद कर दिया 5 मिनट पहले, तो इस 5 मिनट के ड्यूरेशन में ए और आर चले। ठीक है, और बचे हुए मिनट में कौन कौन चला था, तीनों पाइप्स चली थी, है ना। जो बाकी के बचे हुए मिनट थे, हम इन मिनट्स को मान लेते हैं कि x मिनट्स के लिए ये 3 पाइप चली और इस x मिनट्स के बाद 5 मिनट तक ए और आर चली। ठीक है, 2 भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, x प्लस 5, क्योंकि x में तो तीनों चली हैं और 5 मिनट में 2 चली हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी, हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी हमने निकाल ली और कैपेसिटी किसके बराबर होती है, टाइम इनटू एफिशिएंसी के, है ना। सही बात है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। इस x मिनट्स में कितना भरा गया टैंक, टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब ए, आर और बी ने पर मिनट में कितने लीटर पानी भरा, 11 लीटर 1 मिनट में भर दिया। तो x मिनट्स में कितने भर देगा, x इंटू 11 प्लस इस 5 मिनट में कौन कौन चला, a और r। 1 मिनट में a और r कितना भरते हैं, 8 लीटर। तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, 5 इंटू 8, 30 लीटर भरना था। 11x 1 भरा, 40 1 भरा और पूरा का पूरा टैंक जो है वो भर गया। इसको इधर ले आओ, कितना आ गया, -10 इक्वल्स टू 11/11x। x की वैल्यू कितनी आ गई, -10/11। हमें निकालना क्या है, टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने बोला है यहाँ पे x प्लस 5 है, x की वैल्यू -10/11 आ गई और इधर 5, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, +45/11 मिनट, +45/11 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे ये आर और मिनट्स में कंफ्यूज मत होना, जो आंसर है आपको उसी को टिक करना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। वेरी सिंपल, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी यहाँ पे नीडेड थी। यहाँ देखो इसने क्या बोला है, 2 पाइप्स हैं आई और जे, जिनको हम अगर इकट्ठे खोल देंगे और ऐसा माना जाता है कि अगर लीकेज आ जाए बॉटम ऑफ द टैंक में तो उनको 48 मिनट ज्यादा लग जाते हैं टैंक को फिल करने के लिए। तो बताओ अगर पूरा का पूरा टैंक फिल है तो लीक कितनी देर में पूरे के पूरे टैंक को जो है एम्प्टी कर देगा। बात किसके बारे में हुई है, आई और जे के बारे में, आई और जे के बारे में। अगर मैं आई की बात करूं तो वो कितने टाइम में करेगा, 12 में। और अगर मैं जे की बात करूं तो कितने टाइम में करेगा, 18 में। ठीक है, समझ में आ गई। यहां पे देखो उसने बोला कि आई और जे अगर काम करेंगे तो ओरिजिनल टाइम उन्हें लग जाएगा भरने में टैंक को,
क्योंकि दोनों पाइप्स भर रही हैं। लेकिन अगर इनके साथ लीकेज भी काम करेगा तो उसको 48 मिनट्स ज्यादा लग जाएंगे ओरिजिनल टाइम से, है ना। 48 मिनट ज्यादा लगेंगे कब? जब टैंक के अंदर एक लीक भी डेवलप हो जाएगा। अगर हमें ये ओरिजिनल टाइम पता चल जाएगा, उसके अंदर अगर हम लोग 48 मिनट्स ऐड कर देंगे तो हमें इन तीनों का टाइम पता चल जाएगा कि तीनों कितने टाइम में टैंक को भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मैं आई और जे की बात करूं कि इनको कितना टाइम लगेगा भरने में, तो आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो। 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 18, a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, कितना आ जाएगा? 30। 6 2 जार और 6 5 जार, मतलब इनको 36/5 आवर्स लग रहे हैं टैंक को भरने में। क्यों? क्योंकि ये आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई? आवर्स लग रहे हैं इनको टैंक को भरने में, कितने? 36 डिवाइडेड बाई 5। अब उसने बोला अगर आई और जे भरेगा तो 36/5 लगेंगे, लेकिन अगर आई भी भरेगा जे भी भरेगा साथ में लीक भी काम करेगा तो उनको कितना टाइम लगेगा? 48 मिनट ज्यादा। अगर 36/5 आवर्स में 48 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं तो बताओ तीनों को कितना टाइम लगेगा? ये भी आवर में है, ये मिनट में है, इसको भी आवर्स में कर दे, डिवाइडेड बाय 60, कितना आ जाएगा? 4/5। मतलब अगर तीनों काम करेंगे तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? 8 घंटे में। हमें लीक का निकालना था ना, अगर हमें आई और जे का भी पता है और तीनों का भी पता है तो हम लीक का निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा इसका? 36 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। तो 72 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 5 कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 9। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10 लीटर पर मिनट और पर आवर और 9 लीटर पर आवर। तो मतलब अगर लीक काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? अगर लीक काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, या मैं कहूँ -1 होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग 9 माइनस 10 कर रहे हैं और लीक माइनस हमेशा हम लोग किसके सामने लगाते हैं? जब भी कोई काम जो है वो क्या हो रहा हो? एम्प्टी हो रहा हो, तो हम लोग साइन क्या यूज करते हैं? माइनस का। और जब भी भर रहा हो तो हम लोग क्या साइन यूज करते हैं? प्लस का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी पता चल गई, हमें कैपेसिटी पता है, क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना आ गया? 72 डिवाइडेड बाय -1, दैट मीन 72 आवर्स अकेला अकेला कौन ले लेगा? लीक ले लेगा पूरे के पूरे टैंक को क्या करने में? क्या करने में? खाली करने में। खाली करने में मतलब माइनस का साइन यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स ये खाली करेगा। समझ में आ गई? इज इट क्लियर? ये वाले क्वेश्चन में ना सब में यहाँ पे मिनट्स कर लो, ये क्वेश्चन में ही दिक्कत थी, यहाँ पे सब में मिनट्स कर लेना। ठीक है, आज से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। उसने बोला है एक वेस्ट पाइप है W जो कैरी ऑफ मतलब एम्प्टी करती है टैंक को 12 लीटर पर मिनट। 12 लीटर पर मिनट का मतलब क्या है? W की हमें एफिशिएंसी पता है 12 है। अगर सारी की सारी पाइप्स काम करेंगी तो अगर ओपन व्हेन द टैंक इज फुल, जब टैंक फुल होगा इट टेक्स 1 आवर मोर टू एम्प्टी द टैंक। अगर सारी की सारी पाइप्स काम करके टैंक को भर देती हैं, भरने के बाद उस टैंक को खाली करने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो बताओ टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे बात किसके बारे में हुई है? M, N और W के बारे में। इतना समझ में आ गया? और W क्या कर रहा है? 12 मिनट पर लीटर के हिसाब से सारा का सारा पानी जो है वो बाहर फेंक रहा है। सबसे पहले बात करते हैं M की। M जो है कितने टाइम में भर देगा इसको? 10 में। मैं मिनट और आवर्स की बात ही नहीं कर रही हूं, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिनट है तो मिनट ही मान के चलो। ठीक है, समझ में आ गया?
m, उसके बाद n, n के बारे में बात की है तो n कितनी देर में भरेगा, 12 में। w, m और n का हमें पता चल गया, ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली करेगा। कैपेसिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम लोगे, कितना आ गया 60। ये एफिशिएंसी नहीं है, अच्छा उल्टा ले लिया क्या मैंने, 1 मिनट, ये 12 नहीं लिखना ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो एफिशिएंसी है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे W का टाइम नहीं पता, W की एफिशिएंसी पता है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर टैंक फुल हो जाए उसके बाद खाली करने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। मतलब हमें यहाँ पे टाइम का पता है कि कितना लग रहा है, 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम कितना लिया, 60 लिया, क्योंकि 12 भी इससे चला जाएगा, 10 भी चला जाएगा, 12 भी चला जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 12 आ गई, इसकी 6 आ गई, -12 बोलूंगी क्योंकि ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। और अगर एफिशिएंसी पता है, कैपेसिटी पता है तो टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 60, और सॉरी 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा, -5। मतलब 5 घंटे लेगा ये पूरा का पूरा टैंक खाली करने के लिए। ये जो कैपेसिटी है ये हमने जस्ट अपने वे के थ्रू से निकाली है। अब हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में इसको 1 घंटा लग रहा है टैंक को खाली करने में। तो यहाँ पे देखो, टाइम हमें पता है 1 आवर, लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ से देखना है कि इन्होंने पर मिनट में कितना टैंक खाली किया, तो हम कैसे निकालेंगे, ये 12 लीटर पर मिनट निकाल रहा है, ये 6 लीटर पर मिनट डाल रहा है, और ये भी 5 लीटर पर मिनट डाल रहा है। मतलब 6 + 5 11 -12 कितना हो गया, -1। मतलब 1 लीटर पर मिनट क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। 1 लीटर पर मिनट खाली हो गया। कैपेसिटी हमारे पास 60 है, 1 लीटर पर मिनट खाली हो रहा है, तो पूरा का पूरा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, 60 मिनट में क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। टाइम हमने कैसे निकाला, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। और यहाँ पे भी ये यही बोल रहा है कि टाइम कितना है, 1 घंटा लगेगा एम्प्टी करने में। तो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में जो दिया है वो भी हमारे आंसर से मैच हो गया। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कैपेसिटी 60 आएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 60 लीटर्स इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कितनी आ गई, 60 लीटर्स इज आवर आंसर। ठीक है, ऑपोजिट इसका रिवर्स चलेंगे हम लोग। बेसिक हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से यहाँ आए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एफिशिएंसी गिवन थी। एलसीएम निकाल के आंसर आ गया। आगे देखो, 2 पाइप्स हैं के और एल, जिनको ओपन कर दिया जाता है जब टैंक 1/3 भरा होता है। ठीक है, 1/3 भरने के बाद उसके अंदर एक लीक डेवलप हो जाता है, मतलब एम्प्टी करने वाली पाइप आ जाती है जो 1/3 वाटर निकालती रहती है जब भी हम लोग पाइप टैंक को भर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मान लो 1 यूनिट पानी, 3 यूनिट पानी भर रहा है ना, तो 1 यूनिट पानी निकाल रहा है वो। क्यों, क्योंकि 3 का 1/3 कितना होता है, 1। अगर पर मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है ना, तो पर मिनट में 1 यूनिट पानी खाली भी हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। तो हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को भरने में। ठीक है, बात किस किस की हुई, के की और एल की। के भरता है 15 में, और एल कितने में भरेगा, यहां से देख लेते ऑरेंज पार्ट, 30 में। ठीक है, कैपेसिटी निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 30। एफिशिएंसी निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 2 और 1। उसने बोला है 1/3 टैंक तो भर गया। टोटल टाइम हम लोग अगर निकालने लगे हैं तो 1 टैंक जो भर गया उसका टाइम प्लस रिमेनिंग टाइम जब लीक आ गया था। ठीक है, ये 1 टैंक जब भरा, मतलब टैंक की कैपेसिटी 30 थी, उसका 1/3 कितना हो गया, 10। 10 यूनिट्स, 10 लीटर भरने के लिए किस किस ने काम किया, के और एल ने। तो उनको टाइम कितना लगा, 1 मिनट में कितना भरते हैं, 3 लीटर पर मिनट। अगर 10 लीटर भरना है तो कितना टाइम लगेगा,
10/3 टोटल टाइम किसके बराबर होता है? कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। कैपेसिटी कितनी थी? 10, एफिशिएंसी कितनी थी? 3, प्लस रिमेनिंग में कौन कौन काम करेगा? के भी काम करेगा, एल भी काम करेगा और लीक भी काम करेगा। तो लीक को मैं कहां पे लिखूं? यहीं लिख देते हैं। कौन काम करेगा? लीक भी काम करेगा। यहां पे उसने हमें बता रखा है कि लीक जो है हर मिनट में 1 यूनिट पानी बाहर निकालता है अगर 3 यूनिट पानी भरता है। हम भी यहां बोल रहे हैं कि 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है, मतलब लीक निकालेगा कितना? 1, जो कि हमने क्वेश्चन से यहाँ पे समझा। अगर लीक 1 यूनिट पानी निकाल देता है तो हम लोग उसकी एफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं? -1। ठीक है। अब इस रिमेनिंग टाइम में के भी काम कर रहा है, एल भी काम कर रहा है और लीक भी काम कर रहा है। रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची? 20 लीटर डिवाइडेड बाय इन तीनों की एफिशिएंसी, मतलब पर मिनट में ये कितना टैंक भर रहे हैं। ये कैंसिल हो गया, 2 लीटर पर मिनट ये टैंक भर देते हैं। दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 2 टाइम के अंदर ये लोग टैंक, रिमेनिंग टैंक को भर देंगे। कितना आ गया? 10। दैट मीन्स 40/3 मिनट्स में पूरा का पूरा टैंक जो है वो क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। आपको सिर्फ यही देखना है कि कितना भर दिया उसका टाइम निकाल लो, रिमेनिंग कितना है उसका टाइम निकाल लो। निकालना उसी मेथड से है जिस मेथड से हम लोग हमेशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पाइप्स हैं एन, सी और डी जो कि एक टैंक को फिल करती है। एन जो है सारे टाइम ओपन रहती है और सी और डी ओपन होती है फॉर 1 आवर ऑल्टरनेटिवली। मतलब पहले घंटे में हम लोग ना सी से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया नहीं ना कि कहाँ से शुरू होगा, तो अगर कुछ ना दिया हो ना तो मान के चलना जो पहले दिया है ना वो पहले स्टार्ट होगा, जो बाद में दिया है वो बाद में स्टार्ट होगा। पहले घंटे में एन काम कर रहा है, उसके साथ सी काम कर रहा है। दूसरे घंटे में एन काम कर रहा है, उसके साथ डी काम कर रहा है। फिर तीसरे घंटे में एन और सी, फिर चौथे घंटे में एन और डी, जो हमने ऑल्टरनेटिव केस सुबह क्लास में किया था। मतलब हमने इसके सेट बना दिए 2-2 के, कि 2 जब घंटे हो जाएंगे तो एक सेट पूरा हो जाएगा। ठीक है। एन कितनी देर में भरता है, यहां से देख लो, 12 में। और सी कितनी देर में भरता है? 15 में। एन भरता है 12 में, सी भरता है 15 में और डी कितनी देर में भरता है? 20 में। सबसे पहला काम क्या करते हो? कैपेसिटी कितनी आ गई इसकी? 60। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 60 डिवाइडेड बाय 12, 5, 4 और 3। ये तीनों पाइप्स पर यूनिट ऑफ टाइम में, इसने 1 आवर बोला है तो पर आवर में 5 लीटर भरेगा, पर आवर में 4 लीटर भरेगा, पर आवर में 3 लीटर भरेगा। पहले घंटे में एन और सी ने काम किया तो एन और सी ने पहले घंटे में कितना भर दिया? 9 लीटर। दूसरे घंटे में एन और डी ने काम किया, एन और डी ने कितना भर दिया? 8 लीटर। मतलब 2 घंटे के बाद 17 लीटर पानी भरा गया। हमने सेट बनाए थे ना 2-2 के, तो एक सेट ही पूरा करना है। 17 लीटर कितनी देर में भरा गया? 2 घंटे में। भरना कितना है? 60 लीटर्स। तो 17 को 60 के करीब लेके जाओ कि 60 से एक्सीड ना हो, मतलब 60 से कम आए। 17 3 आर 51, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी कर दो। 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर देगा। 60 भरना था, 51 6 लीटर में भरा गया। कितना बचा? 9 लीटर। अगली बारी किसकी आएगी? एन और सी की, क्योंकि इवन नंबर पे कौन खत्म हो रहा है? एन और डी। इवन नंबर पे कौन खत्म हो रहा है? एन और डी। मतलब अगली बारी एन और सी की आएगी। 1 घंटे में कितना भरते हैं ये लोग? 9 लीटर्स। तो क्या पूरा का पूरा टैंक भरा गया? डेफिनेटली भरा गया। 6 घंटे हमने पहले लिए, 1 घंटा हमने और लिया, तो टोटल टाइम हमें कितना लग गया? 7 आवर्स टू फिल द होल टैंक। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 500 के 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। जो हमने सुबह क्लास में सीखा था एप्लीकेशन उसकी इसी तरीके से लगी है, बस किसी में सीधा जा रहा है, किसी में रिवर्स हो रहा है। काम वही करना है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड जो हमारी सुबह क्लासेस रहा करेंगी ना, उसी का हम लोग मेंस का टॉपिक रात को किया करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो साइमल्टेनियसली चले। ठीक है, सो गुड लक एंड स्टे हैप्पी।